ओके, आज हम सीखेंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, सीएसएस के अंदर पहले सिंपल तो हमने टेबल बनाना सीखा। कोई बताएगा मुझे टेबल कैसे बनाते थे हम? सबसे पहले कौन सा टैग यूज़ होता था टेबल का? उसके बाद हाँ जी, टी आर टेबल रो, उसके बाद टेबल हेडिंग, टेबल डाटा, ऐसे करके सीक्वेंस होती थी हमारे पास। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये सिंपल टेबल चाहिए तो कोई बना देगा मुझे ये वाला सिंपल टेबल? हाँ जी, इसमें कोई मसला तो नहीं किसी को? ओके, इस सिंपल टेबल को बाद में हम कन्वर्ट करते हैं जी अपने, थोड़ी सी इसी टेबल को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। आज जो हम टेबल बनाने चाह रहे हैं वो ये वाला टेबल है। ठीक है, कैसे बनाना है? सबसे पहले ये वाला टेबल तो बन जाएगा। ओके, ठीक है। अब ये बॉर्डर डबल आ रहा है। ठीक है, सिंपल क्या है कि टेबल बनाने के लिए टेबल का टैग, टेबल रो, उसके बाद टेबल हेडिंग, टेबल रो, टेबल डाटा, टेबल डाटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप सिंपल क्या करोगे, टेबल को भी, टेबल हेडिंग को भी, टेबल डाटा को भी क्या करोगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। तो यहाँ पे आपके पास बॉर्डर आ रहा है, ये डबल बॉर्डर आ रहा है। इसको सिंगल कैसे करते हैं? हमारे पास एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स क्या करता है कि आपके बॉर्डर्स को आपस में मर्ज कर देता है, मिला देता है। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या लिखना है, बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स। तो सिंपल ये लिखेंगे, आपका बॉर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली एक बन जाएगा। इसी तरह आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जो टेबल हेडिंग होती है बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेंटर में शो हो रही होती है। ठीक है, जो आपका टेबल डाटा होता है और वो लेफ्ट साइड पे आता है। इसी तरह ये जो टेबल हेडिंग होती है ये बोल्ड होती है और ये वाला नॉर्मल टेक्स्ट होता है, ये भी याद रखिएगा। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, वही करने वाले हैं अभी हम। ओके, ये वाला टेबल सिर्फ अगर आप टेबल को बॉर्डर दोगे तो आपका सिंपल ऐसा बॉर्डर शो होगा। ठीक है, टेबल का साइज, अगर आप टेबल का साइज डिफाइन करते हैं ना खुद से, मतलब 100% कर देते हैं, तो आपका टेबल जो है वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो जाता है। देखें, जैसी मर्जी स्क्रीन हो मेरी, यहाँ पे चेक कीजिएगा, स्क्रीन का साइज जो मर्जी हो ऑटोमेटिकली टेबल जो है वो अपने आप को फिट करेगा वहाँ पे। ओके, चेक करें। ठीक है, स्क्रीन साइज इंक्रीज हो रहा है चाहे डिक्रीज हो रहा है, टेबल ऑटोमेटिकली अपने आप को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। अब चाहते हैं कि ये जो मेरी टेबल हेडिंग्स हैं इनकी हाइट थोड़ी सी, दो तरीके हैं हमारे पास। या तो हम कर देंगे पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट। ठीक है, पैडिंग दे दें सब साइड से, या फिर हम क्या करें कि इसकी हाइट डिफाइन कर दें। हाइट डिफाइन करें, सिंपल हाइट इज इक्वल टू 50 पिक्सल कर देता हूँ, तो आप चेक करेंगे इसकी हाइट जो है वो 50 पिक्सल हो चुकी है। ठीक है, ऐसा टेबल हो जाएगा, कोई मसला तो नहीं किसी को? ओके नेक्स्ट, ये वाला टेबल बन जाएगा। इसी तरह अगर आप इसकी करते हैं जी विड्थ इज इक्वल टू 50%, तो आप चेक करें इसकी विड्थ जो है वो 50% हो गई। अब टेबल का ये हाफ ही रहेगा, पूरे पेज का जो टेबल है ये 50% ही विड्थ को कैच करेगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हमारा जो आती है वो आती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट को हैंडल करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टेबल के अंदर। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन मैंने प्रॉपर्टी पहले ही ऑलरेडी आपको करवा दी है, थोड़ा सी रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आप टेक्स्ट को पूरे को सेंटर में करना चाहते हो तो आप सिंपल लिखो टी, ये जो हमारी टी एच है ये तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, बाय डिफॉल्ट सेंटर में होती हैं। अगर आप टेबल डाटा को भी सेंटर में करना चाहते हो सिंपल लिखो टेबल डाटा, उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अगर सेंटर करें तो आपका सारा टेक्स्ट कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर के अंदर। इसी तरह अगर इसको मैं लेफ्ट साइड पे करना चाहता हूँ तो सिंपल मेरा ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, कोई मसला? मैं चाहता हूँ मेरी जो टेबल हेडिंग है वो भी आ जाए, तो यहाँ पे एक सेपरेटर मतलब कोमा ऐड करूंगा और साथ में टी एच लगाने के बाद ये भी ऑटोमेटिकली मेरा, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे इंडिविजुअली जाके करूँ स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन राइट, टेक्स्ट अलाइन राइट, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एक्सेस किया उसको टेबल डाटा को, उसके साथ क्या कर दिया, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। तो यहाँ तक किसी को कोई मसला? ओके, वर्टिकली अलाइनमेंट, वहाँ पे मैंने जब हमने अलाइनमेंट्स पढ़ी थी टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो वहाँ पे मैंने आपको ये टेक्स्ट के अंदर हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट पढ़ी, तो मैंने एक चीज़ स्किप करवाई थी जिसको हम वर्टिकल अलाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, वर्टिकली अलाइनमेंट क्या होती है कि आपकी टेक्स्ट की वाई एक्सिस पे पोजीशन। ठीक है, वाई एक्सिस में भी बेसिकली ये देखो एक ब्लॉक ही है ना, तो ये वाला टेक्स्ट अब है मिडल मतलब बॉटम के ऊपर, मैं चाहता हूँ ये मिडल में आ जाए या फिर टॉप में चला जाए। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकली अलाइन। यहाँ पे आप कर दोगे टॉप, तो देन जो आपका टेक्स्ट है वो टॉप पे चला जाएगा। इसी तरह आपके पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है आपके पास मिडल की, मिडल में करेंगे तो देन ये आपका टेक्स्ट हुआ है सेंटर मतलब मिडल में आ जाएगा, हो जाएगी वर्टिकल एलिमेंट। ओके हो गया जी। नेक्स्ट आता है टेबल का स्टाइल। ठीक है, टेबल पैडिंग। ओके, ये वाला टेबल बन जाएगा। क्या है यहाँ पे, कोई बताएगा मुझे? एक तो बॉर्डर है, उसके साथ क्या है, पैडिंग यूज हुई है। सिंपल यहाँ पे पैडिंग डिफाइन कर दिया 15 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन कर दिया दोनों को लेफ्ट साइड पे, तो आपके पास ये देखिए खूबसूरत सा टेबल बन चुके हैं। ठीक है,
यहाँ तक टेबल में मसला कोई? ओके। हॉरिजेंटल डिवाइडर, कोई मुझे ये बताएगा ये वाली चीज क्या है, ये जो लाइन है? हाँ जी, बॉर्डर तो खत्म किया, ये है क्या चीज यहाँ पे, ये क्या चीज है? ये एक लाइन लाइन लाइन, हाँ जी, नहीं तो बॉर्डर होगा कहाँ से? बॉटम से। बॉर्डर सिंपल, यहाँ पे आप चेक करोगे, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी पहले दिन आपको जब बॉर्डर पढ़ाया था कि बॉर्डर के अंदर आपके पास बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट और बॉर्डर टॉप होता है। तो ये सिंपल आपके पास क्या है, बॉर्डर बॉटम। आप सिंपल यहाँ पे डिफाइन करते हैं बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, जो भी उसकी टाइप देनी, कलर देना है वो डिफाइन करें, और उसके साथ यहाँ पे उसकी पोजीशन भी बता दें। मैं चाहता हूँ बॉर्डर टॉप से होना चाहिए, तो आप चेक करेंगे सिंपल बॉर्डर टॉप आ गया। इसी तरह अगर आप लेफ्ट या राइट भी करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। क्लियर है? ओके हो गया जी, यहाँ तक टेबल बनाने में कोई मसला? ओके। होल्ड ओवर इफेक्ट का मैंने बताया अभी आपको ऊपर, व्हाट इज होल्ड ओवर इफेक्ट, जब कर्सर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है जी, क्या कंडीशन है? टेबल रो होनी चाहिए, साथ में उस पर क्या हो, होल्ड ओवर हो, तो देन क्या करो, बैकग्राउंड कलर उसका दिस वन कर दो। मैं बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक कर देता हूँ, बट वो नजर नहीं आएगा हमें टेक्स्ट, तो बैकग्राउंड कलर इसका 6 कर देता हूँ। ठीक है, समझ आ रही है? कोई मसला यहाँ तक? टेबल रो हो, कंडीशन क्या है, उस पर होल्ड ओवर हो, मतलब कर्सर जब जाए तो बैकग्राउंड कलर उसका क्या करना है, दिस वन कर देना। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ओके जी। नेक्स्ट आता है स्ट्रिप टेबल। हमारे पास एक जेब्रा इफेक्ट होता है, जिसको जेब्रा इफेक्ट मतलब, जेब्रा आपने देखा ही है कि ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट उसका पेयर चल रहा होता है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास टेबल के अंदर क्या है, पहला बैकग्राउंड वाइट है, उसके बाद ग्रे है, वाइट है ग्रे है। आप ऐसे ही अपना टेबल भी डिफाइन कर सकते हो, खुद से टेबल को डिजाइन कर सकते हो। आपके पास एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि आप बनाओ कि टेबल रो होनी चाहिए, nth चाइल्ड क्या होना चाहिए, nth चाइल्ड मतलब इनमें से चाइल्ड कौन सा होना चाहिए, इवन। अगर इवन है तो बैकग्राउंड कलर उसका दिस वन कर दो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ओड करूंगा तो कोई मुझे बताएगा क्या होगा, फर्स्ट देन थर्ड गुड देन 5। क्लियर है ये वाला भी, nth चाइल्ड वाला जेब्रा इफेक्ट क्लियर है? यहाँ पे आप सिंपल लिखोगे टेबल रो, और साथ में nth चाइल्ड क्या होना चाहिए, ओड, तो बैकग्राउंड कलर उसका कर दो 5 तो ये बैकग्राउंड कलर उसका 5 मतलब ग्रे, डार्क ग्रे सा उसका कलर असाइन हो जाएगा। कोई मसला यहाँ तक? ओके जी। टेबल कलर, अब मुझे सिर्फ ये वाली चीज पहली रोज है उसका कलर डिफाइन करना है, क्या पॉसिबल वेज है मेरे पास? टेबल हेडिंग का बैकग्राउंड चेंज कर दूं, सिंपल मैंने सिलेक्ट किया टेबल हेडिंग, बैकग्राउंड कलर दिस वन एंड कलर इज इक्वल टू व्हाइट। तो आप चेक कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर दिस वन एंड बैकग्राउंड कलर जो टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट हो चुका है। कोई मसला यहाँ तक? ओके, उसके बाद हमारे पास आते हैं टेबल रिस्पॉन्सिव। व्हाट इज टेबल रिस्पॉन्सिव? देखें, अगर आपने रिजल्ट वगैरह अपने पोर्टल सिस्टम पे चेक किया हो तो आपका जो रिजल्ट होता है वो मे बी आपकी मोबाइल की स्क्रीन से बढ़ जाता हो, तो देन आपको क्या करना पड़ता है, स्क्रॉल करके पूरा रिजल्ट को देखना पड़ता है। ऐसे ही अगर आपके टेबल्स की जो विड्थ है वो बढ़ गई है स्क्रीन के साइज से, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे अगर तो ऐसी स्क्रीन है तो फिर पूरा टेबल नजर आ रहा है। लाइक जैसे हमारी मोबाइल स्क्रीन पे जाता है ये, तो ये देखो इसकी स्क्रीन छोटी हो गई, टेबल मेरा बड़ा हो गया। तो इस टेबल को मैं चाहता हूँ कि यार पूरे पेज पे हॉरिजॉन्टल ये वाली जो है ना मेरा स्क्रॉल बार ना ऐड हो जाए, पूरे पेज पे ना आए, सिर्फ टेबल पे आए। तो आपने क्या करना है कि इस टेबल को एक डिप में कर देना है। ठीक है, उसके अंदर आपने लगाना है स्टाइल ओवरफ्लो एक्स एक्सिस। ओवरफ्लो मतलब जब एक्स एक्सिस पे ओवरफ्लो होने लगे तो आपने क्या करना है, ऑटो। ऑटो का मतलब होता है कि वहां पे स्क्रॉल ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे देखें ओवरफ्लो होगा यहाँ पे तो बिल्कुल ओके, यहाँ पे जाके ये ओवरफ्लो हो जाना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ओवरफ्लो हो तो देन क्या हो, स्क्रॉल बार ऐड हो जाए। कोई मसला यहाँ तक? ओके है जी। इसकी विड्थ 100% की है तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव भी है। ओके, अब मुझे ये बताएं कि ये जो हम टेबल बनाने जा रहे थे ये टेबल बन जाएगा? कोई ऐसी चीज जो हमने ना पढ़ी हो? टेबल यही बनाना है लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट के कलर के साथ, और साथ में यहाँ पे होल्ड ओवर का इफेक्ट नहीं लगा होगा, आपने वो इफेक्ट भी लगाना है इस पे। ठीक है, कल को इंशाल्लाह मैं टेबल चेक करूंगा, और मुझे आइकन्स का बताओ जिस जिसने आइकन्स लगा